वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। ये डियर फ्रेंड बात करेंगे हम निफ्टी की। और निफ्टी के अंदर आप देखिएगा काफ़ी अच्छा आज हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला। बट हमारे ट्रेंड्स के अगेन था, तो ट्रेंड्स के अगेन जब होता है तो मार्केट के अंदर जिगजैग मूव्स रहते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हमें क्लोजिंग मिली है 25,517 की क्लोजिंग मिली है, 25,517 की हमें क्लोजिंग मिली है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा और लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं जिस जगह से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपना जो हाई होगा इसको हम मार्क करेंगे एक रेजिस्टेंस के तौर पे। ये इस जगह पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन भी हमारे लिए बन चुका है, ठीक है ना। और सेकंड जो हमारा होगा वो होगा 25,600, आई मीन 25,600 का जो लेवल होगा ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाते हम बुलिश एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। अच्छा एक मोमेंटम जो मिलेगा हमें इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और ये नोट कर लेना है कि जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता जब तक आप जो है कॉल साइड में बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरा लेवल जो है हमारे पास सेलिंग का ये है जो कि हमें आज रिट्रेसमेंट होते हुए मिला है। हो सकता है कल हमें मार्केट गैप डाउन देखने को भी मिल सकता है, ठीक है ना। बट उसकी कंडीशन होगी कि किस तरह से हम गैप डाउन मार्केट को कवर करेंगे और क्या हमारे लेवल्स होंगे, किस जगह पर हमें ट्रेड करना बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखिए सेकंड जो लेवल्स होगा हमारे पास ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि लेवल है हमारे पास 25,430 के आसपास, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड जो लेवल होगा हमारे पास वो होगा आपका ये वाला सपोर्ट, ठीक है ना, 25,300 का, आई मीन 25,300 का जो लेवल होगा ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह कल काम करेंगे, ठीक है ना। और क्या रहेगा, किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं ये चीज़ हमें समझनी होगी। और जो कल का जो हमारा लो होगा, मतलब आज का जो लो होगा वो भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह का, सपोर्ट की तरह सॉरी, काम करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे जब निकलेगा तो किस जगह का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, गिलिश के अगर अच्छा एक मोमेंटम आता है डाउन साइड में तो हो सकता है मार्केट 25,400 तक भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आपका ध्यान रखना है। बट अभी हम बात करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो हम क्या करेंगे, किस तरह से हमारा ट्रेड रहेगा, ठीक है ना। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मूव दिया, रिट्रेसमेंट के बाद आप देखिए कितना प्यारा मूवमेंट आया। अब जो हमारे लिए अच्छा मोमेंटम आया है वो 25,600 है, 25,600 है। 25,600 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे जहाँ पर हम क्वांटिटी बड़ी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी मार्केट क्या होता है, एक तरह से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे लेता है तो इस बीच में जो भी प्रीमियम प्रीमियम जिगजैग 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 करके चलते हैं, ऐसे कि ये देखिएगा, ठीक है ना। इस बीच में प्रीमियम बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे, यहाँ पर भी प्रीमियम्स बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे, पुट साइड में बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहे थे, जो कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी दिया उनका, ठीक है ना। बट अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट मानिए कि मार्केट आपका इस लेवल पर ओपन हो जाता, लेवल है आपका 25,550 सॉरी, ठीक है ना, 25,550 का हमारे पास लेवल है। इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है, इसके आसपास अगर ओपन हो जाता है तो हमें देखना होगा, ठीक है ना। बट कंडीशन क्या रहेगी, अगर इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन कर जाता है, ठीक है, सस्टेन अगर कर जाता है, अगर ऊपर साइड में निकलता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 25,600, 25,600 का हमारा टारगेट रहने वाला होगा, ठीक है ना। देन अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है रेंज बनाने के बाद या बड़ा कैंडल के साथ और यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके अगर निकलता है तो हमें मार्केट के अंदर 25,650 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, 25,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप अप हुआ तो हो सकता है कल हमें न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। बट ये देखना होगा मार्केट के ओपनिंग के अकॉर्डिंग कि हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ओके। अभी हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मानिए गैप डाउन होता है 25,080 के लेवल के नीचे, जो कि आज का लो है हमारे लिए, इसके नीचे गैप डाउन होता है और अगर रिट्रेसमेंट लेता है यहाँ तक का, उसके बाद अगर फॉल करता है तो हमारा जो टारगेट होगा 25,425, 25,425 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और देन अगर मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट मिला तो 25,400 भी हमें देखने को मिल सकता है। 25,400 में इसलिए बोल रहा हूँ कि 25,400 पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस जगह पर रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है ना। ये देखिए ये रेजिस्टेंस फेस किया है,
फिर इस जगह पे भी रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद रिटेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया है, ठीक है ना। तो ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। वो देखना होगा मार्केट के प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग कि मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और अगर इसके नीचे ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो 25,300 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें फ्लैट ओपनिंग की, फ्लैट ओपनिंग के अंदर अगर मार्केट इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है, थोड़ा वेट करेंगे, या फिर तो इस जगह से हम बैक बाउंस का वेट करेंगे, या फिर इस जगह पर आकर सेलिंग का देखेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे जितना छोटा ओपनिंग मिलेगा हमें, आई मीन जितना बड़ा छोटा गैप डाउन, छोटा गैप अप मिलता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें मोमेंटम आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से मूव कर सके। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। कल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आपको वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल हमारा मंथ स्टार्ट है, ठीक है ना। तो न्यू कॉन्टेक्ट्स क्रिएट्स होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्टॉप लॉस टाइट रखना होगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है करके, ठीक है ना। बात करेंगे सेंसेक्स की, और सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट दिखाया। आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ, कितना ज़्यादा वॉलेटाइल था। इस बीच में कोई प्रीमियम इतना खास इंक्रीज नहीं हुआ, पुल बैक हुआ, यहाँ पर भी कोई प्रीमियम इंक्रीज हुआ। जो प्रीमियम इंक्रीज हुए थे वो इस जगह पर हुए थे, जो कि हमने ट्रेड को पंच भी किया था। 84,000 का पुट ऑप्शन, 84,000 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया था, जो कि 380 से था, और 536 कुछ का उसने हाई भी लगाया था करके, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे सेंसेक्स के अंदर किस तरह से वर्क कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेंसेक्स हमें किस तरह से ट्रेड करना है। सेंसेक्स के अंदर कल बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है हमारा सेंसेक्स का, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो आज का लो है वो हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि लेवल आ रहा है 83,500, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है 83,500। जो भी साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट का, सेकंड जो हमें सपोर्ट मिलेगी सेकंड जो हमें सपोर्ट मिलने वाली होगी वो होगी आपकी 83,300 का, ठीक है ना। 83,300 का जो सपोर्ट होगा, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से हमारे लिए वर्क करेगा। बैक बाउंस एक्सपेक्टेड इसी लेवल से हो सकता है, ठीक है ना। और देन अगर मैं बात करूं कि आपको मोमेंटम जो है किस साइड मिल सकता है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा 83,000 फिर हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल आ सकता है, ठीक है ना, कल के लिए। क्योंकि कल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, बड़ा कैंडल आपको देखने को मिल सकता है कॉल साइड या पुट साइड में, एज फॉर प्राइजेक्शन, ठीक है ना। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किस साइड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहेगा स्ट्रॉन्ग सेंसेक्स के अंदर। इस चीज़ का आप ध्यान बिल्कुल मार्क करके रखिएगा कि 84,100 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है ना। ऊपर साइड में गैप फिल होने को पड़ा है, ये भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास आपका ये एक जो रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ से हमें आज सेलिंग देखने को मिली, जब ये ब्रेकआउट हुआ आज का लो, तो इस जगह से हमें सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको लेवल्स का ध्यान रखना, लेवल्स मार्क करके ही ट्रेड करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। लेवल्स अगर मार्क होंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंट होगा कि मार्केट इस जगह तक आ सकता है। सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 83,900 का, ठीक है ना। 83,900 मीन्स 83,900 का हमारे पास एक रेजिस्टेंस और होगा, ठीक है ना। तो ये लेवल्स हमारे मार्क हो चुके हैं, यही लेवल्स मैं आपको जो है टेलीग्राम में मॉर्निंग में मार्क कर दे दूंगा। और अभी के लिए आप क्या करेंगे कि अगर मार्केट मानिए गैप अप होता है, अगर इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है 83,700, 83,700 के ऊपर अगर गैप अप होता है, और थोड़ा सा रेंज बनाकर अगर अप साइड में निकलने की कोशिश करेगा, तो 83,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है ना। यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, और इस बीच में अगर वॉलेटाइल रहने के बाद अगर ये लेवल निकालता है तो न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और बात करें गैप डाउन की, अगर 83,500 के नीचे, 83,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो आपको 83,000 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक बैक बाउंस देखने को मिले, बैक बाउंस बहुत अच्छा होगा। जो भी ये पुट वाले लोग होंगे, यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करने के चांसेस उनके ज़्यादा रहेंगे। वो देखना होगा हमें ओआई की तरफ, ओआई को देखना होगा, ओआई की तरफ जाकर देखना होगा कि ओआई क्या क्या कह रहा है, वॉल्यूम के अंदर क्या मोमेंटम बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर इसके नीचे भी निकलता है तो 83,000 इज़ द बेस्ट लेवल
फॉर बैक बाउंस, ठीक है ना। 83,000 के ऊपर निकलेगा तो हमें बहुत ईजिली बैक बाउंस देखने को मिलेगा, जिगजैग मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेवल मार्क कर लीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।